हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पढ़ने में हमें मज़ा आएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ये क्लास 9th का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जैसे गिनती वाले नंबर, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर, यानी 1 से शुरू होते 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने सीखी प्राकृतिक संख्या, दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जैसे जिसमें अब सेम एज इट इज यही संख्या रहेंगी बट आगे ज़ीरो लग जाएगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइटी यानी अनंत तक जाती हैं। और अब तीसरी टाइप की संख्या किसे कहते हैं? तीसरे टाइप के नंबर होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं हम? पूर्णांक का मतलब होता है जैसे अब नेगेटिव के अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 और प्लस के अनंत तक, यानी कि माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, उन नंबर को कहते हैं पूर्णांक। फिर चौथे नंबर आता है हमारे पास पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं हम? परिमेय संख्या का मतलब होता है वो संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं और कभी नीचे की टर्म यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमें परिमेय संख्या में फॉलो करना है। जैसे कि 5/3 2/9 3/7 और 1/2 या फिर 3/1। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम जिन्हें लिख सकते हैं अपॉन के रूप में। वो सारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और हाँ, और हम जीरो को ना 0/1 भी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं या फिर 0/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 होता है। यहाँ तक आपको क्लियरिटी हुई होगी। आप 4 तरह की संख्या जान चुके हैं अभी। पहली होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दूसरी होती है पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तीसरी होती है पूर्णांक जो माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जाती हैं। और चौथी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखते हैं हमें, लेकिन कभी भी Q की जगह पे यानी नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। हमेशा ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर 0 आ जाए भले ही, जैसे ऊपर 0 आ गया इसमें, बट नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 का मतलब होता है इनफाइनिटी, यानी कि आपको अभी बाद में पता लगेगा इसका मतलब क्या होता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता रखना चाहिए कि नीचे 0 नहीं आएगा। ओके, तो अब हमें इन चारों का पता चला हमें। अब एक चीज़ नई और सीखते हैं हम कि क्या, अब मैं आपसे पूछूं कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? यानी आपको मैं बताऊं कि जैसे जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं ये सारी पूर्ण संख्या हैं क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। फिर मैं पूछूं क्यों? क्योंकि आपको 0 है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे हम कुछ NCERT के एग्जाम्पल से सीखते हैं। NCERT के एग्जाम्पल 1 कहता है, अब NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 1, बहुत ही इजी चैप्टर, आपको क्लियरिटी आएगी पूरी। एग्जाम्पल 1 में क्या है? अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है निम्न कथन सत्य है या असत्य है। हमें कारण सहित इसका आंसर देना है।
तो हम पहले पता लगा लेते हैं क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? जी हाँ, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये सारे नंबर इसमें आते हैं। अगर मैं पूछता कि क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर होता नहीं। अब आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ मैं समझने के लिए, बट इसे आप रट मत लेना। ट्रिक ये है कि अगर हम जैसे ये सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये, फिर सबसे बड़ी ये नंबर है। अब जैसे मैं बोलूँ -2 को हम -2/1 भी लिख सकते हैं, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। 2 को अगर हम 2 को 2/1 लिखूँ तो उसका मतलब यही होता है, इन दोनों का मतलब सेम है, 2 और 2/1 का मतलब सेम है। अब हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं, यानी कि ये नंबर इसमें ऐड हो सकता है, यानी कि ये नंबर सारा इसका हो सकता है। ये सारी संख्या इसमें सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, और सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते। ये बात हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं एग्जाम्पल सहित। तो पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि आप प्रत्येक, तो अभी आपको ट्रिक पर चली कि हम ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे सबसे बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में फिट हो ही नहीं पाएगी। जैसे मैं बोलूँ क्या सारी परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि हम यहाँ पे देखें 5/3, तो ये 5/3 तो इसमें निकल ही नहीं आ रहा, इसलिए। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 को। लिखा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो देखो हम इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अब इससे आप रटना मत, लेकिन आप सीख लेना इस ट्रिक को। बहुत ही अच्छी ट्रिक, मैंने खुद बनाई है इसे। इसमें लिखा है कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या, ये केवल वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं अभी असत्य। अब इस कह रहा है कारण बताना है हमें, तो कारण लिख देंगे क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, आपको यहाँ तक क्लैरिटी आई होगी। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि हो सकती तो है, लेकिन हमें कारण बताना है क्यों होती है। तो सबसे पहले लिख देते हैं इसमें सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसे सत्य लिख देते हैं हम। अब क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए, हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो p/, हमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो हम इन्हें मान लेते हैं सबको m या n मान लेते हैं। n कुछ नहीं है, n हमने मान लिया, जैसे 1 को हमने n मान लिया। तो हम प्रत्येक पूर्णांक n को n/1 के रूप में लिख सकते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम अपॉन में लिख सकते हैं, लेकिन हम परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि हम बोले 5/3, तो 5/3 पूर्णांक तो नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन ने पूछा है, पहले हम इसके पता लगाते हैं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि -3 को हम -3/1 भी लिख सकते हैं, -2 को -2/1 भी लिख सकते हैं, 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक पूर्णांक जो हमने n माने सब नंबर, ये इनको हम n/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका एक और चीज़ सीखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसमें, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। अब देखिए, अब जो थर्ड पॉइंट ये जो मैं आपको बता रहा था उस समय थर्ड पॉइंट भी यही पूछ रहा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है। तो देखिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हो तो नहीं सकती, लेकिन हमें कारण बताना है तो कारण लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम असत्य है, क्यों नहीं हो सकती। अब कारण क्या है, जैसे कुछ परिमेय संख्या जैसे 5/3, जैसे हम इसे ले रहे हैं 2/9, ये जो है पूर्णांक नहीं बन सकती, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके तो मैं अब आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। मैं आप साइड में आपको देता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क करना है, और एग्जाम्पल 1 को अगेन रिपीट करना है। आपको एग्जाम्पल 1 आपको रिपीट करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको होमवर्क करना है। मुझे आप कमेंट में आप इसका आंसर देना। ओके हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या पहले हम देख लेते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे P/Q के रूप में लिख दिया है, और Q जो है नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q की जगह पे नीचे 1 है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो हाँ शून्य, सबसे पहले लिख देते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, जैसे हमने लिखा P/Q के रूप में लिख दिया ना 0/1 के रूप में। अब जहाँ पे हमारा 1 भी जो 1 जो है 0 के इक्वल टू नहीं है, तो हम 0 को लिख देते हैं, नीचे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हम P/Q के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0। हम 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब 0 ही होता है। हाँ, तो क्वेश्चन 1 आप इसे रिवाइज कर लेना अगेन इस क्वेश्चन को। अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं, जिससे हम जैसे अब 2 नंबर हमें दे रखे होंगे, उसके बीच में हमें कुछ परिमेय संख्या निकालनी होंगी। अब कुछ परिमेय संख्या निकालनी हमें क्वेश्चन में पूछा होगा कि 4 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए, 2 निकालिए, 1 निकालिए। हमें 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि संख्या 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही तरीके से समझना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। बस आप इसे एक बार समझ जाएंगे तो फिर इसे रटना नहीं पड़ेगा आपको। और प्लीज़ चीज़ों को रटे मत करिए, आप उसे समझे करिए, क्योंकि समझने से आप एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकते हैं। इसमें कह रहा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। हाँ, तो 5 परिमेय संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अब हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। परिमेय संख्या का मतलब हमें P/Q के रूप में नंबर चाहिए। जो भी नंबर हम फाइंड करेंगे ना, वो हमें P/Q के रूप में आना चाहिए। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब
हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्या, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 6/6 से, यानी कि इसका मतलब होता है कट जाता है, 6/6 कट जाता है। लेकिन हमें काटना नहीं है, ये केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 6/6 से। यदि हम 5 परिमेय संख्या निकालने तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि हम 6 निकालते तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 6/6 आ गया यहाँ पे, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 आ गया। अब 6 2 जा 12/6। ओके, यहाँ तक आपको क्लियरिटी आई होगी। अब 6/6 और 12/6 के बीच में जो नंबर जो आ रहे हैं अपॉन में, वो हम यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। अब 6/6 के बाद 7/6, 8/6। अब देखिए यहाँ 6 तो कॉमन है ना, इक्वल टू की बात की बता रहा हूँ, 6 कॉमन है नीचे, इसलिए चेंज हो रहा है तो ऊपर में चेंज होगा। फिर यहाँ पे 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। वैसे ही इन दोनों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, बहुत सारी, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है केवल 5, सॉरी हाँ 5 पूछा है। और हाँ सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पर ये 12/6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। 6 के बाद में 7 और 12 से पहले 11, केवल इन 5 परिमेय संख्या निकलेंगे आपकी। ओके हाँ, तो अब हम इसका एक होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करना है। इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ओके, और अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेकिन आपको होमवर्क करना है। और हाँ, मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करना आंसर के साथ, मैं चेक करूँगा इसका कमेंट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। देखिए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी इसे पहली बार करने में। इसकी जैसे आप और भी क्वेश्चन बना कर लेना। अब कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, जैसे हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो लिखेंगे पहले 3/5, 1 2 3 4 5। वैसे इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में, लेकिन हमें केवल 5 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्योंकि 5 चाहिए इसलिए हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 4/5 को 6/6। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप यहाँ तो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 6, बट कोई बात नहीं, आप आजकल रूल बन गया है ये वाला, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं। फिर हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम 6 से भाग और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, और यहाँ पे 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब 30 नीचे कॉमन है, नीचे हमेशा 30 कॉमन ही आएगा, 30 हो गया। अब पिछले क्वेश्चन में हमारा जो था 6 कॉमन आ रहा था नीचे, इसलिए नीचे की टर्म हमेशा कॉमन आएगी। लेकिन ऊपर हम देखें तो 18 के बाद 19, 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30, 23/30। बस हमें 24 नहीं लिखना है, 24 से पहले के और 18 के बाद के, इसके बीच की पूछ रहा है परिमेय संख्या 5। तो 5 परिमेय संख्या ये फाइंड हो गई हैं। ओके, तो इसके जैसा क्वेश्चन आपको वैसे अगली जो वीडियो में आपको दूं, बट अभी इसमें एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, अपॉन में टाइप का। यही क्वेश्चन बार बार उठ के आ जाता है, या फिर यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगा कि 2/5 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या बताइए। ओके, तो मैंने अभी आपको जो होमवर्क एक बार और याद दिला दे रहा हूँ, और प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करना। होमवर्क मैंने आपको क्या कह दिया है अभी, होमवर्क में दिया है मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम्पल 1 मैंने बताया आपको उसके जैसा ही है, और मैंने दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 बताया उसके जैसा ही है। 2 के बीच में क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, और वर्ष, और जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको उसे रिवाइज करना है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। और हाँ भाई और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ लाइक करके जाना।